जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और लगातार पार्टियां एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही हैं। लेकिन इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला इन दिनों खिता चुनाव वैली के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चौधरी सिंह के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि 19 तारीख को वोटिंग है और आप लोगों को 4 नंबर बटन पर जो है वो अपना इस बटन को दबाकर जो है अपना वोट आपने इंडिया अलायंस के हक में डालना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलिटेंसी के दौरान दोनों बाप बेटा मुल्क से बाहर रहे और वादी कश्मीर के नौजवानों को जहाद की राह पर लगा दिया, गरीबों के बच्चों को मरवाते रहे और खुद वादी कश्मीर में राज करते रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को सबसे नाअहल चीफ मिनिस्टर करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे नाकाबिल और सबसे नाअहल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं। उनने अपने 6 सालों के दौरान कोई भी तरक्की नहीं की, यहाँ तक कि उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गांदरबल में भी कोई काम नहीं किया। तब मैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बना तो मैंने गांदरबल को आईटी दी, ज़िला दिया और वहाँ पर कॉलेज बनाए, वहाँ पर सड़कें बनाए। अगर मुझे 6 साल का वक्त मिलता तो मैं उमर अब्दुल्ला से बेहतर काम कर सकता था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी कश्मीर के नौजवानों को जहाद की राह पर लगा दिया, गरीब लोगों के बच्चों को मरवाते रहे और खुद दोनों बाप बेटा अमेरिका और लंदन में बैठे रहे। 1990 से लेकर 1996 तक ना तो उमर अब्दुल्ला वादी कश्मीर में थे और ना ही फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में थे। इस दौरान सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ही गरीब लोगों के बच्चों के साथ मिलते रहे। गुलाम नबी आज़ाद ही था जो जगह जगह लोगों की जाकर सुख दुख लेता था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की सियासत करता है। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला सिर्फ अपने मरहूम बाप के नाम पर जो है वो सियासत करते हैं, उसी के नाम पर जो है वो दुकान चलाते हैं। लेकिन अब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब उनकी दुकान जो है वो बंद हो चुकी है। वादी कश्मीर के लोग भी इनकी पॉलिसियों को, इनकी नीतियों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब जो है उनकी राजनीति ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। गुलाम नबी आज़ाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 70 सालों से बाप बेटा वादी कश्मीर पर राज कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के किसी शख्स का उन्होंने भला नहीं किया। जिस तरह से पहले मुल्क में अंग्रेज़ों का राज चलता था, मुगलों का राज चलता था, वहाँ पर भी कोई ख़ानदान के अलावा जो है वो राज नहीं कर सकता था, बादशाह नहीं बन सकता था, भले कोई कितना भी काबिल हो। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी होता है, वहाँ पर भी बाप बेटे के अलावा वो जो है किसी को नहीं चीफ मिनिस्टर बनने देना चाहते। गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज हमारी बाल्टी का निशान देखकर अपनी याद आ गई। दरअसल उन्होंने विकार रसूल वानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि विकार रसूल वानी ने हमारे चुनाव निशान बाल्टी को डस्टबिन कहा। दरअसल असल में उससे जो है अपनी याद आ गई, क्योंकि वो उसी डस्टबिन में पड़ा हुआ था जहाँ से मैं उसे उठाकर लाया था, फिर बाल्टी में उसे नहलवाया था और उसके बाद 2 बार उसे जो है जम्मू कश्मीर के असेंबली में भेजा। आज वो जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चुनाव निशान को डस्टबिन कहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा विकार रसूल वानी और उमर अब्दुल्ला की बातों को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, ये दोनों नाकाबिल हैं, नाअहल हैं। लेकिन अगर इनसे कोई पूछे कि आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या तरक्की की है अपने इलाकों में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। उन्हें खड़ी में एक अवामी जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये जो सड़कें यहाँ पर बनी हैं ये मेरे दौरे हुकूमत में बनी है। विकार रसूल वानी से कोई पूछे कि उन्हें बानिहाल के लिए क्या किया, उन्हें बानिहाल में कौन सा कॉलेज बनाया, कौन सा अस्पताल बनाया, लेकिन विकार रसूल वानी आज सिर्फ हमारी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन वो भूल गए कि उसे मैं ही डस्टबिन से उठा कर लाया था और उसके बाद उसे बाल्टी से नहलवाया और 2 बार असेंबली भेजा, और आज उसे वो सब जो है वो भूल गया और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन देखना ये ज़रूर होगा कि आने वक्त में जम्मू कश्मीर में डीपीएपी कितनी सीटें जीतने में कामयाब होती है। हालांकि अगर लोकसभा इंतखाबात की हम बात करें तो एक ही सीट पर जो है डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। अगर हम राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर जो है गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा था कि अभी कोई क्लियर नहीं है कि हम जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला ने कल डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी एक नेशनल पार्टी बनाऊंगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद
दरअसल इलेक्शन जीतने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर एक तो वोटों को तकसीम करने आए हैं, दूसरा बीजेपी की मदद करने आए हैं। बहरहाल देखना ये ज़रूर होगा कि खिता चनाब वैली के लोग किस बयान को जो है ज़्यादा संजीदा लेते हैं, किसके बयान को जो है ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, किसके बयान को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उमर अब्दुल्ला साहब के बयान को या फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब के बयान को। आने वाले वक्त में जब 19 तारीख को वोटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो वहाँ से जीत हासिल करने में कामयाब हुआ है। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट जो है डोडा कुठा उधमपुर लोकसभा सीट पर इस बार जीत दर्ज करने में कामयाब होता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।